हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट करा चुके हैं और 3.1 नहीं कंप्लीट करा चुके हैं और 3.2 में भी कुछ जो प्रश्न था वो नहीं कंप्लीट करा चुके हैं और जिसका हम एक अलग वीडियो लाएंगे जैसा कि हम बताए थे पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज को देखेंगे और इस वीडियो में हम सारा प्रश्न देखेंगे जो 3.3 में है। फुल चैप्टर नहीं, फुल एक्सरसाइज यहाँ पर होगा। फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे सिर्फ एक वीडियो में और इस वीडियो का बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आप यह वीडियो को 100% समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम पूरा सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 3.3 प्रश्नावली की तरफ। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 3.3 की तरफ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ कहता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम थोड़ा मोड़ा जो बताए थे वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए थे। प्रतिस्थापन विधि हम क्या बताए थे इसमें थोड़ा हम बताते नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा प्रश्न है जिसको हम देखेंगे तो आपको समझ में चल आएगा। प्रतिस्थापन विधि में जो होता है दो समीकरण दिया जाता है और दो समीकरण में कोई एक चर का मान निकाल कर समीकरण 2 में स्थापित कर दिया जाता है। जिस जगह से एक चर का मान निकल जाता है तभी दूसरा चर का मान निकालने के लिए हम दूसरा समीकरण में उस चर का मान देखते हैं। उदाहरण बहुत सारा दिया गया है जिसमें पहला है x + y = 14, x - y = 4। ये समीकरण को हमें हल करना प्रतिस्थापन विधि से। हम आपको उस वीडियो में थोड़ा हम बताए थे कि कैसे हल किया जाता है। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो इन दोनों समीकरण को हम समीकरण मान लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हाँ समीकरण 1 मान लिया और हाँ समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों समीकरण को लेकर हल कर सकते हैं लेकिन हम उस समीकरण को खोजेंगे जिसमें हम प्लस वाला है। कहे कि प्लस वाला में अच्छा होता है तो माइनस वाला में माइनस प्लस का लफड़ा रहता है। इसलिए देखेंगे कि यहाँ पर समीकरण 2 में है माइनस, इसलिए हम समीकरण 2 को लेंगे तो इधर आके x बराबर हो गया 4 + y। तो यहाँ देखिए x बराबर 4 + y होगा और हम समीकरण 2 से लिए तो समीकरण 1 में ये x का मान लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो यहाँ पर समीकरण और यहाँ पर x का मान क्या निकला था 4 + y। तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो 4, ये 4 इधर चलाया 14 - 4 और यहाँ पर 2 हो गया, 2y होगा, y बराबर हो गया 10/2। इसका मतलब y का मान निकल गया 5। ठीक है, y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर 4 + y और यहाँ लिख देंगे पहले समीकरण, यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 + y समीकरण 3 में है और यहाँ y का मान निकल गया 5। तो 4 + 5 यानी 9। यानी यहाँ से देखें कि x का मान 9 निकल गया और y का मान निकल गया 5। यही इसी तरह प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। कोई भी समीकरण ले उसमें जो आपको समझ लेगा जिसमें माइनस हो, प्लस बार लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे आप लेकर हल भी कर सकते हैं, उसमें आंसर नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें बहुत सारा प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है s - t = 3 और s/3 - t/2 = 6। अब क्या करेंगे, यहाँ देखें कि यहाँ पर है माइनस, इसमें दोनों माइनस है तो ये लेंगे क्योंकि इसमें बटा है। तब पर भी जो ये बटा है इसको हम इस तरह बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण लिखेंगे तो इसका LCM 6 देंगे और यहाँ पर हम LCM कर देंगे। तो ये जो नीचे है इसको कोना गुना कर लेंगे, इधर आकर 36 हो जाएगा। 2s + 3t = 36 और समीकरण 1 में लेंगे क्योंकि यहाँ आसानी पड़ेगा। तो यहाँ s का मान चाहे t का मान आप कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम s का मान निकाला, आप देखें s बराबर 3 + t की और हम अगर समीकरण 1 से लिए तो समीकरण 2 में इसका मान लिखेंगे। समीकरण 2 में लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2s + 3t = 36 और s का मान निकला 3 + t। यहाँ लिख देंगे 2 × 3 + t + 3t = 36 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2t 6 + 2t + 3t = 36 और ये दोनों मिलकर 5t और ये 6 इधर चला है तो माइनस हो जाएगा। यानी t बराबर 30/5, इसका मतलब 6, t का मान 6 निकल गया और ये t का मान समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन से तो लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। और यहाँ पर देखें कि समीकरण 3 में क्या था, s बराबर 3 + t। तो यहाँ t का मान 6 निकला, यानी 3 + 6 = 9। तब आप देखें कि s का मान निकल गया 9 और t का मान कितना निकल गया, का मान 6। ये दोनों आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि इसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण देखें, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ तीसरा प्रश्न है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक,
अब यहाँ आप एक चीज़ गौर करेंगे, जरा आप ध्यान रखेंगे तो ये ठीक है, नहीं तो इसे भी से हल कीजिएगा। और देखिए अगर यहाँ पर A1 A2 B1 B2 की तुलना करते हैं, यहाँ देखिए A1/A2 करते हैं तो यहाँ पर 3/9 निकलता है, इसका मतलब 1/3 निकलता है। और यहाँ पर भी 1/3 निकलता है। और इस पार भी करेंगे तो ये हो जाएगा -3/-9, इसका मतलब 1/3। यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका मतलब यह सभी बराबर है। इसका मतलब हम बताएं कि इसका अगर आप संपाती होगा तो अनंत हल होगा, इसका कोई एक हल नहीं निकलेगा। तब यहाँ देख लीजिए किस तरह हल करेंगे, इसे भी समीकरण मान लेंगे। ये देखिए समीकरण यहाँ पर मान लिया गया है 3x - y बराबर 3, इससे समीकरण एक मान लेंगे। दूसरा में दिया गया 9x - 3y बराबर 9, यहाँ 3 को मान लेंगे तो हो जाएगा 3x - y, और ये 9/3 हो जाएगा तो 3 कट जाएगा, 3x - y बराबर 3। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 बराबर ही है। तब हम क्या करेंगे, तब हम जैसे हल करते वैसे ही करते जाएंगे, तब लास्ट में 0 बराबर 0 आ जाएगा। देखिएगा समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3 लेंगे तो 3x - 3 बराबर y हो जाएगा, इसका तो y बराबर हो जाएगा 3x - 3। अब समीकरण 1 से लिए तो समीकरण 2 में रखेंगे, जैसा कि हम सभी में करते थे। तो समीकरण 2 में लिख दिए, समीकरण 2 क्या है, वही जो समीकरण 1 था 3x - y बराबर 3। अब यहाँ पर y का मान लिख देंगे 3x - 3, 3x - 3x - 3। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए ये कट गया और ये इधर चला है तो ये 0 है, इसका मतलब 0 बराबर 0। अब देखिए इसका क्या हल निकला, यहाँ पर लिखेंगे। हम आपको बताए थे ना कि यह सभी मान के लिए सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे यह कथन y के सभी मान के लिए सत्य है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। इसका इसलिए x और y का परिमित रूप से अनेक हल, इसका आप A1/A2 से भी कर सकते हैं। जांच कर लेंगे सबसे पहले कि इसका हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब बहुत सारा विद्यार्थी से देखकर डल जाएंगे कि पॉइंट में दे दिया, कैसे होगा पॉइंट में देगा, उससे क्या मतलब है। हम इसको बटा में कन्वर्ट कर लेंगे और बटा से जैसे उसको करते हैं तो इसे कर देंगे। देखिए हम 0.2 है तो 2 पॉइंट उलाएंगे तो हम नीचे 10 हो जाएगा, तो x/5 निकलेगा। और यहाँ पर नीचे उलाएंगे तो ये 3y/10 हो जाएगा, और यहाँ पर उलाएंगे तो 13/10 हो जाएगा। इसके बाद LCM लेंगे, 10 LCM हो जाएगा तो 2x + 3y हो जाएगा। देखिए 2x प्लस ये क्योंकि पॉइंट में 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 3y और बराबर 13/10, ये नीचे नीचे कट जाएगा, तब बचेगा 2x + 3y बराबर 13। अब ये देखिए इसी तरह बन गया ना। अब इनको डाल रहे थे, अब पुनः करेंगे तो अब दूसरा समीकरण लेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया गया है समीकरण। इसमें भी पॉइंट उलाएंगे तो 4/10 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी नीचे 10 लिखेंगे, मतलब पॉइंट उलाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे पॉइंट उड़ाएंगे तो हम नीचे 10 हो जाएगा। तो इसका भी LCM लेंगे तो हो जाएगा 4x + 5y/10 और यहाँ 23/10। तो ये नीचे से 10 करेगा और यहाँ बच गया 4x + 5y बराबर 23। अब देखिए अब समीकरण 1 चाहे दोनों ले से आप कहीं कौन लेंगे, दोनों में तो प्लस ही आप माइनस लेने के लिए, अब नहीं है तो कोई ले लीजिए। हम समीकरण 1 ले लिए आसानी, इसमें आसानी कोई नहीं होगा, इसमें दोनों सेम ही प्रोसेस जाएगा। ठीक, यहाँ 2x + 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 - 3y, x बराबर 13 - 3y/2। यहाँ समीकरण 3 बन गया। और यहाँ x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 जो है 4x + 5y बराबर 23। यहाँ पर यहाँ x का मान लिखेंगे। देखिए x का मान लिखे हैं हम, x मान 4 × 13 - 2y/2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 26 - 6y + 5y बराबर 23। इसका मतलब ये 23 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 26 - 23 बराबर ये, हाँ इधर माइनस हुआ होगा तो इधर आके प्लस हुआ होगा। इसका मतलब y का मान 3 निकल गया। अब ये y का मान समीकरण 3 में लिखें। आप कहेंगे समीकरण 3 में क्यों लिखें, समीकरण 2 में भी लिख सकते हैं। अगर समीकरण 3 में लिखें तो यहाँ x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी निकल जाएगा, यहाँ समीकरण 3 से x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए x बराबर क्या समीकरण 3 में था, 13 - 3y बराबर 2। अब y का मान 3 निकला तो यहाँ लिख दिए 13 - 3 × 3/2। इसका मतलब 13 - 9/2 4/2 का मतलब 2 निकला। x का मान निकला 2 और y का मान निकला 3, ही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला चौथा प्रश्न है, इसमें लूट दिया गया है। लूट 2x प्लस लूट 3y बराबर 0, लूट 3x माइनस लूट 8y बराबर 0। अब इन दोनों को समीकरण मान लेंगे। अब जैसे उसमें करते जाएंगे, समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से चाहे आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से लेने में आसानी होता है क्योंकि हम माइनस से
लेकिन हम नहीं लिए, आप लेकर हल कीजिएगा प्लीज़। ठीक, यहाँ समीकरण 1 से लेंगे तो √2x प्लस √3y बराबर 0, और √2x इधर कर लेंगे तो इधर लाके माइनस √3y होगा। और अगर यहाँ माइनस लेते तो इधर लाके प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस का लफड़ा ही नहीं लगता है। और यहाँ x का और ये √2 इधर गुना में तो इधर के भाग हो जाएगा, माइनस √3y बटे √2। अब ये अगर समीकरण 1 से लिए तो समीकरण 2 में लिखेंगे, और यदि आप समीकरण 2 से लेंगे तो समीकरण 1 में लिखिएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दिया मतलब स्थापित करने पर, पलटी तो वहाँ से हटा के स्थापित करने पर, स्थापित तो वहाँ ढल देंगे। ठीक, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ अब यहाँ x का मान लिखेंगे √3 इंटू माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y। ठीक, बराबर 0 कर लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से गुना होगा। देखिए यहाँ दो बार लूट है तो एक बार पूरा निकल जाएगा, और दोनों सेम ही संख्या तो इसका मतलब -3y बटे √2 और माइनस √8y यहाँ नीचे ये कर देंगे बराबर 0। और यहाँ √2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ देखिए √2 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर देखिए ये अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे तो अगर √2 को √2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा लूट नहीं हो पाएगा -3y और यहाँ -4y। अब यहाँ देखिए यहाँ -4y कैसे हुआ, अगर यहाँ भाग देंगे तो ये √2 होगा, और √8 गुना √2 करेंगे तो क्या होगा, √16 होगा, और √16 का 4 निकल जाता है, इसलिए हम 4 यहाँ पर लिख दिया -4y, और यहाँ करेंगे तो -7y बराबर इधर गुना होता है 0 हो जाएगा। तो y का मान 0 निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 क्या था, x बराबर माइनस √3y बटे √2। अब यहाँ पर y का मान 0 है तो माइनस √3 गुना 0 बटे √2 बराबर 0 बटे √2। आप जानते हैं कि अगर यदि अंश में 0 रहे तो वह पूरा 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकला, वहाँ लिख दिया, इसलिए x का बराबर y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ समीकरण 6, अब यहाँ प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, शायद ये लास्ट होगा। 6 है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब क्या करेंगे, अब इसे लैखिक में बदल लेंगे, ये भिन्न में है इसे लैखिक में बदलेंगे। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अभी नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, कैल्शियम क्या होगा 6 होगा। इसके बाद भिन्न का घटा कर लेंगे तो हो जाएगा क्या 9x माइनस 10y बराबर -12। अभी ये 6 इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः जो समीकरण 2 था उससे करेंगे तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब यहाँ पर भी ऐसे लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कर गया तो बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अभी देखिए दोनों लेखिक समीकरण में परिवर्तित हो गया, तो हम प्रतिस्थापन से आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो समीकरण 1 ही लेंगे। अब समीकरण 1 लिए तो 9x माइनस 10y बराबर -12। तब यहाँ पर 9x बराबर 10y, इधर माइनस है तो इधर का प्लस हो जाएगा 10y माइनस 12, x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। ठीक, x का मान निकल गया। अब यहाँ समीकरण 1 से लिए तो समीकरण 2 में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किए। समीकरण 2 क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का मान निकला तो यहाँ x का मान स्थापित कर लेंगे, 2 इंटू 10y माइनस 12 बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ गुना कर लेंगे, 2 गुना 10 तो 20y माइनस 2 गुना 12 तो -24, 20y माइनस 24 बटे 9 प्लस 3y। हम 9 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 9 27y बराबर 13। अब ये इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ अगर करेंगे तो हो जाएगा क्या 20 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27y माइनस 24 बराबर 117। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या किया गया। इसके बाद 47y बराबर ये यहाँ पर ये था माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब प्लस कर दिया तो हो गया 141, और ये 27 इधर गुना में तो इधर आके हो गया भाग। तब यहाँ भाग पर 3 बचेगा, यदि आप कटाएंगे तो 3 बचेगा। अब y का मान 3 निकला। अब y का मान समीकरण 3 में स्थापित करेंगे, क्योंकि x का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। x बराबर यहाँ निकला है 10y माइनस 12 बटे 9। अब यहाँ y का मान सिर्फ 3 है, माइनस नहीं आया। ठीक, अब यहाँ 10 या 30 और माइनस 12 बटे 9 यानी 18 बटे 9 यानी 2। यहाँ x का मान निकला 2 और y का मान निकला 3, ही आपका आंसर होगा। ठीक, और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न खत्म हो गया। यहाँ हमको पहला प्रश्न में 6 प्रश्न था, 6 प्रश्न हम आसानी से आपको समझा दिए। इस तरह समझाए होंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर देंगे। और यदि आप यहाँ तक समझ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में भी
एक समीकरण दिया गया, उसे कहता है हल करने के लिए। हम प्रश्न को पहले बोलते हैं 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो है ना, हल करने के लिए कहता है। हम किस विधि से हल करेंगे? हम एक ही विधि जानते हैं जो अभी तक पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि से, उसी विधि से हल करेंगे। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये शब्द हो। ये y बराबर कौन mx + 3, और इसमें हमें x और y का मान लिखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। अब इसे सबसे पहले हल करते हैं। दिया क्या गया है? 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ ले लेंगे समीकरण 2 से, लेकिन यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ देखें ये 2x - 4y, यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है। इसे समीकरण को हम सिंपल से सिंपल बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा भाग गुना नहीं करना पड़े। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x - 2y बराबर -12। और ये अब देखिए यह समीकरण सिंपल बन गया, तो हम समीकरण 2 से ही ले लेंगे। समीकरण 2 से लिए तो x - 2y बराबर -12, यानी x बराबर ये माइनस है तो इधर के प्लस हो गया 2y - 12। ठीक, समझ गए? अभी x का मान जो है इसे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 2 से लिए। समीकरण 1 में रखेंगे जो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर 11। अब यहाँ x का मान लिखेंगे। x का मान था 2 × 2y - 12। x का मान क्या निकला था? 2y - 12 + 3y बराबर 11। तो यहाँ 2 दूनी 4y - 24 + 3y बराबर 11। अब यहाँ हो गया 4 3 7y, और ये माइनस इधर तो प्लस हो गया 11 + 24, और y का मान 35/7। इसका मतलब y का मान निकल गया 5। y का मान आप निकाल लिए। अब x का मान करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 3 में y का मान लिखेंगे। समीकरण 3 क्या था? x बराबर 2y - 12, और यहाँ y का मान लिख देंगे 2 × 5 - 12 का मतलब 10 - 12। x का मान चला जाएगा -2, y का मान चला जाएगा 5। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब यहाँ से m का मान निकालेंगे। m के लिए एक समीकरण दिया गया था। कौन दिया था? y बराबर mx + 3। अब यहाँ पर y का मान 5 निकला, और यहाँ x का मान -2 निकला, तो m × -2 + 3, और ये जो +3 इधर का -3 बन जाएगा, 5 - 3 यहाँ 2 बन गया। 2 बराबर -2m, और m बराबर निकालना होगा तो 2/-2, मतलब -1 निकलेगा। इसका आंसर क्या निकला? m का मान -1 निकला। हाँ, लिख दिए m बराबर -1। ये आंसर निकल गया। m बराबर m का मान निकल गया -1, यही निकालने का था m का मान। और इसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न आता है 3 नंबर। इसमें 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न को हम देख लेंगे। यहाँ लिखा गया है निम्न समस्याओं में लैखिक समीकरण युग्म बनाइए। नीचे जो समस्या देगा उसका लैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक, सबसे पहले लैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, समझ गए? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में सबसे पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर है। कोई भी 2 संख्या उसका अंतर मतलब घटा 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। इसे इन दोनों संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम मान लेंगे हमें मानना कि एक संख्या बराबर x दूसरी संख्या बराबर हुआ। प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। लिख देंगे x - y बराबर 26, और क्या दिया करते? पहला संख्या दूसरी संख्या का त्रिगुणी, इसका मतलब x बराबर 3 हुआ। तब क्या करेंगे? यहाँ जो निकला, यहाँ हम x के जगह पर 3y लिख सकते हैं, यानी 3y - y बराबर 26, यानी यहाँ घटाएंगे तो 2y बराबर 26, और y का मान कितना निकल गया? 13 निकल गया। y का मान 13। अब y का मान लिख देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान कितना निकला था? 13, यानी 3 × 13, और x का मान निकल गया 39। y का मान निकला कितना? 13, और x का मान निकल गया 39। ठीक, अब यहाँ हल कर लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था? x - y बराबर 26, तो 3y - y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर 13 निकल गया। ठीक, अब जो y का मान है इसे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था? x बराबर 3y, तो 3 × 13 बराबर 49, यानी पहला संख्या 49 और दूसरा संख्या 13। ये पहला तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, और इसी तरह सभी क्वेश्चन को हम आसान बना देंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न दिया गया है 2 समपूलक कोण। समपूलक कोण किसे कहते हैं? ये हम जो वीडियो बताए थे त्रिभुज वाला शायद उसमें बताया, पहुँच जाकर देख सकते हैं। 2 समपूलक कोणों में बड़ा कोण, 2 समपूलक कोण, उसमें जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 28 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन करता है जो बड़ा कोण है, जो एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 अधिक है, इसीलिए हम ऊपर मान लेंगे। यहाँ मानेंगे लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक, अब हम जानते हैं कि 2 समपूलक कोण के समपूलक मतलब समपूलक, सम मतलब 2 गुना, सम मतलब बराबर। यहाँ देखिए 2 समपूलक कोण के बारे में हम बताए हैं। यदि नहीं बताएं तो हम इसके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे। समपूलक कोण, पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ आप जान लेंगे 2 समपूलक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 2 समपूलक कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब x डिग्री
प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कहाँ तो वही तो हुआ, यहाँ कर दिया गया x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। और पुनः प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लिख देंगे ये जो बड़ा कोण है, बड़ा x डिग्री तो बड़ा कोण है, लिख देंगे x डिग्री बराबर वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री, क्योंकि 18 डिग्री ज़्यादा है इसे यहाँ पर लिख दिए। और देखिए ये जो x का मान, ये समीकरण 1 में लिख देंगे x डिग्री का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x डिग्री का मान क्या है, वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री। यहाँ लिख देंगे वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री, यहाँ x के जगह पर वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हल कर दिया, वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, और ये हो गया 2 वाई डिग्री, और ये प्लस 18 तो देखो माइनस 18 हो जाएगा 180 डिग्री घटा 18 डिग्री, यानी वाई डिग्री बराबर 182 डिग्री बटे 2, और यह घटाएंगे तो 81 डिग्री। वाई डिग्री का मान 81 डिग्री, यानी छोटा जो कोण है वो 81 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 हम माने थे, समीकरण 2 था x डिग्री, यहाँ से x डिग्री का मान निकल सकता है क्योंकि हमें y डिग्री का मान पता चल गया, इसलिए हम जो y का मान है वो समीकरण 2 में लिख देंगे। वहाँ लिख दिए हैं कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर वो समीकरण 2 क्या था, x डिग्री बराबर वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री, और वाई डिग्री का मान 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री यानी 99 डिग्री। आप देखें कि यहाँ बड़ा कोण निकल गया 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। समझ गए, हम दूसरा क्वेश्चन समझ गए। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि एक क्रिकेट टीम, जो एक क्रिकेट टीम होता है क्रिकेट खेलने वाला, उसका कोच होता है जो उसका पूरा सिखाता है, वो कोच जो है वो 7 बल्ला यानी 7 बैट और 6 गेंद दोनों मिला कर 3800 रुपया देगा, दोनों किला तो 3800 रुपया दिया। और बाद में उसने पुनः 3 बल्ला खरीदा, 3 बैट खरीदा और 5 गेंद खरीदा, तो उसमें 750 रुपया दिया। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम मान लेंगे कि एक बल्ला का हमें जो निकालना है वही मान लेंगे कि यहाँ एक बल्ला का दाम x और एक गेंद का दाम y रुपया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि 7 बल्ला यानी 7x, 7 बल्ला यानी 7x और 6 गेंद यानी 6 गुना हुआ, ये कितना में खरीदा 3800 में, कितना में खरीदा और 3800। उसके बाद देखिए कि 3 बल्ला यानी 3 गुना x और 5 गेंद यानी 5 गुना हुआ, कितना में खरीदा 1750 में। यही तो समीकरण बन गया, जिसे हम प्रतिस्थापन से हल कर देंगे आसानी से। यहाँ वही कर दिया 7x प्लस 6y बराबर 38 डिग्री, और इसके बाद 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। ठीक, अब यहाँ समीकरण 2 से ले लिया गया है, यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 1750, और 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। यहाँ से x का मान निकल गया। अगर हम समीकरण 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 7x प्लस 6y बराबर 30 डिग्री, और x का मान क्या निकला 1750 माइनस 5y बटे 3। अब 7 गुने 1750 माइनस 5y बटे 3, अब इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12,250 माइनस 35y बटे 3, और जो 6 है तो इसके बड़ा 1 कर देंगे, इधर 3800 अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 18 हुआ। अगर इसे भी इनका जोड़ करेंगे तो, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो ये हुआ है ये दोनों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला भला है तो यहाँ घर के क्या हो जाएगा माइनस 17 हुआ, और इधर 12,250 रह जाएगा, और ये इधर आके गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 11,400। अब जो चल को एक तरफ हुआ है और अचल को एक तरफ है, अचल ये दोनों है तो इसे एक तरफ कर दिया 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17 हुआ। अब यहाँ क्या कर दिए और इसे घटाएंगे तो 850 आएगा, इधर हो गया 17 हुआ, और ये 17 को नीचे ले आएंगे क्योंकि ये गुना में है तो इधर आके भाग में 17 बन जाएगा, और इसका अंतर y का मान 50, y का मान कितना निकला 50। अब x का मान हम समीकरण 3 में लग के निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण 3 से डायरेक्ट निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ समीकरण बन गया है। हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, 1750 माइनस 5y का मान कितना था 50, 1750 माइनस 5 गुना 50 बटे 3, अब 1750 माइनस 250 बटे 3 कर दिए गए, और अब यहाँ पर हो गया 1500 बटे 3। अगर ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1500 बटे 3, अब यहाँ भाग देंगे तो 500, इसका मतलब x का मान निकल गया 500 और y का मान निकला 50। इसका मतलब एक बल्ला का मूल 500 रुपया और एक गेंद का मूल 50 रुपया। ठीक, यहाँ लिख जाएगा कि प्रत्येक बल्ला का मूल 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल 50 रुपया। ठीक, समझ गया। यदि आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं। अब इसके बाद चौथा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखने में बड़ा, लेकिन ये बिल्कुल छोटा है। देखिए यहाँ पर एक नगर में कोई नगर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सबमिट कर। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक नगर है उसमें टैक्सी चलता है। अब टैक्सी में तो भाड़ा लेगा ही, भाड़ा तो लेगा, लेकिन उस टैक्सी का एक नियम है। क्या नियम है
कि उसमें एक नियत यानी फिक्स भाड़ा कर दिया गया है। यानी भाड़ा यहाँ पर फिक्स है, इतना भाड़ा फिक्स है कि इतना कितना भी दूरी आप चले, 1 किलोमीटर जाए, 10 किलोमीटर जाए, 50 किलोमीटर, उससे कोई मतलब नहीं, इतना भाड़ा आपका लगेगा तो लगेगा। यानी नियत फिक्स जिसे कहते हैं, फिक्स भाड़ा। और 1 किलोमीटर पर इतना भाड़ा निकाल दिया गया है। यदि 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको इतना भाड़ा देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलेंगे तो इतना भाड़ा, साथ में नियत भाड़ा वो तो फिक्स ही है, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे आधा किलोमीटर यहाँ से वहाँ क्यों नहीं जाए, 1 कदम ही क्यों नहीं, ये नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। और साथ में अतिरिक्त भाड़ा भी सम्मिलित किया गया है। और कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है उसे 105 रुपया देना पड़ता है, और कोई आदमी 50 किलोमीटर जाता है उसे 155 रुपया देना पड़ता है। अब हमें निकालना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना कितना है। और यदि एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही 25 किलोमीटर जाते हैं उस टैक्सी से, तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, अब इसे निकालने के क्या करेंगे, मान लेंगे जो हमें निकालना उसे तो मान लेते हैं। जैसा कि हमको बताए थे कि हम मान लेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x और चली गई दूरी पर भाड़ा बराबर y। तब यहाँ देखिए अब क्या होता था, कोई एक आदमी था वो 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपया दिया। अब यहाँ क्या कि x + 10 बराबर 105। आप कहेंगे आप x क्यों लगाए, क्योंकि वो आदमी x रुपया दे ही दिया है, वो नियत भाड़ा तो दे ही गा, इसलिए हम x बराबर 10 बराबर 105। और यहाँ पर भी x + 15 बराबर 155। ये x जो है ये नियत भाड़ा, वो आदमी नियत रुपया देगा ही, चाहे उसमें लिखा गया है हो नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। ठीक, इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ये दोनों समीकरण बन गया, इसलिए हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 में है समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे, 105 - 10 y हो जाएगा। और जो अगर समीकरण 1 से लें तो समीकरण 2 में लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x + 15y बराबर 155। और x का मान क्या था, 105 - 10 हुआ है, लेकिन 105 - 10 हुआ है प्लस 15 हुआ बराबर 155। और 105 का 105, ये दोनों अगर इसको घटाएंगे तो 5 हुआ हो जाएगा, और ये प्लस हो जाता है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। 105 + 5 हुआ बराबर 155, और 5 हुआ बराबर ये इधर चलाएगा तो माइनस हो 155 घटा 105, तो y का मान 50/1 गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी y का मान 10। यानी आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। आप कितना किलोमीटर जाए, यदि आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो 30 रुपया देना पड़ेगा, और साथ में नियत भाड़ा भी जोड़ा गया। अब नियत भाड़ा कैसे निकालेंगे, हम y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, x बराबर 105 घटा 10 हुआ। समीकरण 3 कहते हैं x बराबर 105 घटा 10 हुआ। अब 105 में y का मान कितना होगा 10, 10 गुना 10 यानी 100। अब देखिए नियत भाड़ा निकला 5, नियत भाड़ा निकला 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10। यानी आपको 2 किलोमीटर जाना है तो कितना होगा 5 + 2 गुना 10, क्योंकि ये नियत भाड़ा है, नियत इतना आपको देना पड़ेगा फिक्स है। मान लीजिए किसी द्वारा फिक्स कर दिया गया, यानी आपको 2 किलोमीटर जाएंगे तो 5 + 20 यानी 25 रुपया आपको देना पड़ेगा, यदि आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो। अब कहता है कोई आदमी 25 किलोमीटर जाता है, यानी उससे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, x + 25 रुपया देना पड़ेगा भाड़ा। यानी ये x का मान 5 है, 5 + 25 गुना 10 यानी 5 + 250 255, उसे 255 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया उस व्यक्ति को 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप समझ गए किस तरह बने। इसमें सीधा था कि नियत भाड़ा था और साथ में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाता है टैक्सी के द्वारा। फिर अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न भी आसान है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी भिन्न कोई भिन्न आप भिन्न बचपन में पढ़े होंगे कि अंश बटा हल को हम भिन्न करते हैं, अगर उसे बटा में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हल, भिन्न में अंश और हल होता है, अंश और हल दोनों में अगर 2 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 9/11 बन जाएगा। अगर दोनों में अंश और हल दोनों में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 बन जाएगा भिन्न होता है। और यदि पुनः अंश तथा हल दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 जोड़ता था तो 9/11 बनता था, और यहाँ 3 जोड़ा तो 5/6 बना। आप कहता है वह भिन्न ज्ञात करने के लिए, देखिए जो हमें ज्ञात करना वही मान लेंगे आप, तो भिन्न को मानेंगे नहीं, भिन्न में अंश और हल होता है, अंश और हल को मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हल बराबर y। अब जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हल, तो x/y, इसका मतलब भिन्न होगा x/y। हम x और y का मान निकालेंगे तो हम भिन्न निकाल सकते हैं। और प्लस में क्या कहा गया है कि अगर हल और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। हम यहाँ पर किए ये अंश और हल दोनों में 2 जोड़ दिया तो 9/11 भिन्न बनेगा। और इसके बाद इसे हम लैखिक समीकरण में बदलेंगे, तो इसलिए कोना कोने गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2 तो हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो ये जो चल को एक तरफ और चल को एक तरफ, 11x - 9y बराबर 18 - 22, यहाँ हो जाएगा 18 में से 22 जाएगा तो -7 हो जाएगा। इसका मतलब 11x - 9y बराबर -4। अब उसके बाद पुनः कहा गया था कि अंश और हल दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अभी 5/6 हो जाते हैं। यहाँ पर किया, और इसमें अभी कोना कोने गुणा करेंगे तो 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3, तो हो जाएगा 6x
प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पर 6x और ये चल को एक तरफ 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन जैसे हल कर सकते हैं, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ 11x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस 4, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 9y माइनस 4। अब ये 11 नीचे चलेगा तो 9y माइनस 4 बटे 11। इसके बाद हम यहाँ x का मान निकल गया, और उसके बाद ये जो x का मान है समीकरण 1 से लिया तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ x का मान रख देंगे 9y माइनस 4 बटे 11। अब हम गुना करेंगे 9 छक 54y माइनस 6 छक 24 बटे 11, और यहाँ माइनस 5y बटे 1 कर देंगे बटा में 1, और यहाँ पर भिन्न का घटाव कर देंगे। भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ पर 11 एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद 54y माइनस 24 माइनस 11 बचे 55y बराबर 3, और उसके बाद गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये 54 से 55 घटेगा तो -y हो जाएगा, और -24, और ये इधर चलेगा तो -33, क्योंकि यहाँ गुना हो जाएगा -33। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे -y माइनस 24 बराबर -33, और ये अभी क्या करेंगे ये अब देखिए। अब यहाँ पर ये जो -33 है इधर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 33 प्लस 33, और ये 24 को इधर लेंगे तो ये रहेगा -24 ही रहेगा, और ये y जो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना निकला, y का मान 9 निकला। ठीक है, y का मान 9। अब जो y का मान है उसे समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 9y माइनस 4, x बराबर 9y माइनस 4, y का मान 9 निकला, 9 गुने 9 माइनस 4 बटे 11 यानी 81 माइनस 4 बटे 11 यानी 77 बटे 11। इसका मतलब 7। x का मान कितना निकला 7, और y का मान 11 नहीं, y का मान 9। इसका मतलब भिन्न बराबर होता है x बटे y, इसका मतलब 7 बटे 9। ठीक है, भिन्न इसका निकल गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उससे भी हम जल्द ही देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कहता है कि 5 वर्ष बाद, सॉरी हम 5 वर्ष पहले बोल दिए। कहता है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कहता है कि 5 वर्ष बाद अधिक करेंगे तो उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले करता था तो वो 7 गुनी था, उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हम कहते थे कि जो आपको ज्ञात करना वही मान लीजिए। मान लिए हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु x है तो इसका 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद उसका आयु हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा नहीं, x प्लस 5, और उसके पुत्र में हो जाएगा y प्लस 5। अब यहाँ प्रश्न में कहता था कि उसका 3 गुना था, 3 गुना में यानी x प्लस 5 बराबर 3 इंटू y प्लस 5, यानी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, यानी x माइनस ये चल को एक तरफ x माइनस 3y बराबर बराबर 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10। अब इसी तरह 5 वर्ष पहले कर देंगे। 5 वर्ष पहले जैकब क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। और प्रश्न से कहता था कि 7 गुना यानी x माइनस 5 बराबर 7 इंटू y माइनस 5। अब इसे भी हल कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -3, और उसके बाद समीकरण 1 से लेंगे तो x माइनस 3y बराबर 10, यानी x का मान निकल जाएगा। तो ये x का मान यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में y का मान 10 निकल जाएगा, और y से हम समीकरण 3 में लिखेंगे तो x का मान 50 निकल जाएगा, यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 निकलेगा। ठीक, और यदि आप यह वीडियो समझें तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्त और यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।